सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि स्टॉक में एंट्री कहां लेनी है? स्टॉक ऊपर जा रहा होता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और जब आप फाइनली एंट्री देते हैं तो वो स्टॉक रुक जाता है या वहां से रिवर्स हो जाता है। दोस्तों, सच्चाई यही है और प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग में है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम एक स्टॉक के अंदर परफेक्ट एंट्री बना सकते हैं और चार्ट को कैसे सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, और ये चार्ट के ऊपर मैंने ये दो लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है, अब इसका रेलेवेंस मैं आपको बताता हूँ। आप देखो, जो पहली लाइन है मेरी नीचे वाली वो 859 के आसपास है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो 893 पर है। ठीक है, अब आप चार्ट यहाँ से देख रहे हो, मान लो आपने अपने स्क्रीन पर इतना चार्ट रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये पहले वाली लाइन हाई दिखाई देगा, और जब आप इसको थोड़ा सा और पीछे करेंगे तो आपको वहां पर एक यहाँ पर हाई दिखाई देगा, तो वो ऊपर वाली लाइन है। राइट, अब हमने क्या किया, ये दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, अब देखो ये जो पहले लाइन है 857 का, वो इसका इमीडिएटली रेसिस्टेंस पॉइंट है, और जो दूसरी लाइन है ऊपर वाली वो 893 की लाइन है, वो इसका ऊपर वाला रेसिस्टेंस है, और वो रेसिस्टेंस काफी पुराना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट को कैसे समझेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो 857 पे ब्रेकआउट का लेवल था, क्योंकि वहां पर जो पहला रेसिस्टेंस दिख रहा था इमीडिएटली वो दिसंबर 24 का था, और ये दिसंबर 24 का रेसिस्टेंस जो है वो सितंबर 25 में वहां पर प्राइस वहां पर पहुंचा, लेकिन सितंबर 25 में वो ब्रेक नहीं हुआ। आप देखो वहां पर ध्यान से उस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, चार्ट आपकी स्क्रीन पर है सामने यहाँ पर, तो आपको ये जो लाइन है 857 की, वहां पे उसके ऊपर प्राइस गया नहीं है, और वहां पे काफी दिनों तक स्टॉक कंसोलिडेट होता रहा। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब रेसिस्टेंस पे स्टॉक आ जाता है और वहां पर वो कंसोलिडेट करता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वहां से एक बड़ा मूवमेंट आता। मैं ये नहीं कह रहा कि अश्योरिटी है कि मूवमेंट आएगा ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर कंसोलिडेशन जब होगा तो वो टाइम पे उसके अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन आ सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं चार्ट के ऊपर कि वो एंट्री पॉइंट कहाँ था। तो फ्रेंड्स, अब देखो मैंने चार्ट को और जूम कर लिया आप लोगों के लिए, और 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैं हर चार्ट पे लगाता हूँ वो मेरा ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। उसके साथ में वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, और वॉल्यूम्स के नीचे आपको RSI दिख रहा होगा जो कि 60-40 के लेवल पर है, और ये डेली चार्ट का टाइम फ्रेम है। तो फ्रेंड्स, 857 पे ये स्टॉक काफी दिनों तक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो कैंडल है 29 सितंबर 25 की, जहां पर अभी मेरा कर्सर है, वो कैंडल जो है एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, और वो बुलिश कैंडल जो है वो पहले जो उसका रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर रही, और उसके बाद वो स्टॉक फिर साइडवेज हो गया और छोटे छोटे कैंडल्स बनने लग गए। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहा कि स्टॉक ने जाना कहाँ है, ऊपर या नीचे। और फाइनली आप देखो तो ये जो कैंडल बनती है 10 अक्टूबर 2025 की, 10 अक्टूबर 25 की जो कैंडल बनती है, वो फाइनली वो ऊपर वाले जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये 24 सितंबर की जो कैंडल है वो रेड कैंडल है, और ये जो कैंडल है 10 अक्टूबर की वो इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है। तो ये वाली कैंडल जो है ये आपकी एंट्री पॉइंट थी, और इसका जो लो था वो आपका SL होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग फोमो के अंदर आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी एंट्री मिस हो जाएगी,
सो हो सकता है कि कुछ लोगों ने 29 सितंबर को भी एंट्री बनाने की कोशिश करी हो, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक चला नहीं होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बहुत नेचुरल है कि एंट्री के बाद आपका स्टॉक कई बार रुक भी जाता है, कई बार रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है, देखो आप मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो भी मार्केट में सक्सेसफुल रहे हैं या जो मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिके रहे हैं, वो अपने रिस्क को मैनेज कर कर ही मार्केट में सस्टेन हुए हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो वो आप मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स में सीख सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप में आपको हर चीज़ को रियल चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो नीचे आपको मोबाइल नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। तो ये यहाँ पर ये जो 10 अक्टूबर को फाइनली ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उसमें 10 ईएमए को और 20 ईएमए बिल्कुल पास पास था, और वो 857 जो इसका रेसिस्टेंस जोन था पहले वाला, वो भी ब्रेक हुआ। उसके साथ साथ हमें अच्छी वॉल्यूम मिली नीचे, और साथ के साथ आरएसआई की डायरेक्शन जो है, आरएसआई लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉइंट हो रही। आई होप आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए हों। मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपने कितने लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करी है जो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि इसने जो आपको मोमेंटम दिया, ये अभी भी आप देखो तो 1000 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर, उसके बाद वो स्टॉक आपके लेवल पर आया ही नहीं है, और इसने 857 के बाद जो हाई बनाया था, वो बनाया था 1233 का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।